हेलो फ्रेंड्स। बाबा रामदेव जी बता रहे हैं कि उनकी कंपनी पतंजलि का शरबत ही पीजिए और कोई शरबत मत पीजिए। और वो कहते हैं कि ऐसी भी एक कंपनी है जो शरबत बेच के मदरसे और मस्जिद बनवाती है, जबकि पतंजलि के शरबत से गुरुकुल बनेंगे और भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। ओके। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये। अरे भाई, आप अपना प्रोडक्ट बेचिए, अपने प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स, शुगर कंटेंट, हेल्थ रिलेटेड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कीजिए। दूसरे के धर्म का मजाक बनाने से क्या मिल जाएगा? जो जिस धर्म का है वो उस धर्म से रिलेटेड प्रैक्टिसेस करेगा ही, अपने धर्म से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स बनवाएगा ही। आप भी तो वही कर रहे हैं, यानी कि अपने धर्म के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करने को और स्ट्रक्चर्स बनवाने को बोल रहे हैं। तो सामने वाला भी अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग काम करेगा ही। इन सब यूजलेस बातों से आपके शरबत के प्रोडक्शन और सेल का क्या मतलब है? मेरा वाला रिलीजन ही अच्छा है, मेरा वाला ही तरीका अच्छा है, दूसरे का रिलीजन खराब है, दूसरे का तौर तरीका खराब है। ये सब क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं आप? अच्छा, आपके प्रोडक्ट्स एकदम परफेक्ट हैं क्या? आइए देखते हैं। बाबा रामदेव ने अपने शरबत को एक स्वदेशी, पवित्र और हेल्दी अल्टरनेटिव बताया है एज़ कंपेयर टू अदर सिरप्स इन द मार्केट। लेकिन जब हम लेबल पढ़ते हैं तो पता चलता है कि पतंजलि के कई शरबतों जैसे गुलाब शरबत और ब्राह्मी शरबत में शुगर की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पतंजलि का जो गुलाब शरबत है उसका ऑलमोस्ट 99% पार्ट जो है वो शुगर सिरप बेस्ड है, और इसमें सिट्रिक एसिड भी है, सोडियम बेंजोएट, फ्लेवरिंग एजेंट्स और कार्मोजीन जैसे आर्टिफिशियल कलर्स का भी यूज़ किया गया है। इसी तरह ब्राह्मी शरबत में भी शुगर ही मेन इंग्रेडिएंट के रूप में शामिल है। यहाँ तक कि शुगर फ्री कहे जाने वाले जो अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे पतंजलि शुगर फ्री गुलाब शरबत, तो इसमें भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे INS 965I, INS 420I और INS 950 का यूज़ किया गया है, जो कि सभी के लिए सूटेबल तो नहीं हो सकते। ये INS क्या है? INS फूड एडिटिव्स के लिए यूज़ किया जाने वाला एक इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम INS है। इस नॉमेनक्लेचर में यूज़ होने वाला हर एक नंबर एक पार्टिकुलर कंपाउंड या केमिकल को रिफ़र करता है। फॉर एग्जांपल, INS 330 इज सिट्रिक एसिड, INS 420I इज सॉर्बिटॉल एंड सिमिलरली INS 122 इज कार्मोजीन एट्सेट्रा। इनमें कुछ फूड एडिटिव्स जैसे कि INS 950 जो कि एसी सल्फेम के है, और INS 965I जो कि मेल्टिटॉल है, और INS 420I जो कि सॉर्बिटॉल है, ये सब जो हैं ये जनरली अप्रूव्ड तो हैं, लेकिन लेकिन अगर इनका लॉन्ग टर्म या हाई डोज में यूज़ कीजिए तो कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ ने मेटाबॉलिक हेल्थ पर प्रभाव होने की संभावना भी दिखाई है। कुछ स्टडीज़ ने INS 950 को थायराइड डिसफंक्शन और कैंसर रिस्क से जोड़ा है। मोरओवर, सिंथेटिक कलर्स एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, यस, these are also controversial and linked with health risks. For example, metabolic disorders, hyperactivity in children and allergic reactions. हालांकि ओकेजनल और मॉडरेट यूज़ में इनका रिस्क काफ़ी कम माना जाता है, इसलिए हमेशा मॉडरेशन और अवेयरनेस ज़रूरी है।
तो इस तरह से ये बात क्लियर है कि इन शरबतों के कंज्यूम करने से होने वाले हेल्थ इफ़ेक्ट्स सभी ब्रांड्स में ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, चाहे वो पतंजलि हो या रूह अफ़ज़ा हो या कोई और ब्रांड हो। इसलिए किसी एक ब्रांड को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताने के बजाय कंज्यूमर्स को इन प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स और शुगर की मात्रा के प्रति जागरूक करना अधिक इम्पॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यह हो जाता है कि क्या कोई शरबत, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, रूह अफ़ज़ा हो या पतंजलि हो, क्या वाकई हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है? अच्छा, आइए अब ज़रा रूह अफ़ज़ा के बारे में भी इस तरह के कुछ फैक्ट्स देखते हैं। रूह अफ़ज़ा का लेबल देखें तो लिखा है कि ये फलों, फूलों और औषधियों के एक्सट्रैक्ट से बना है, लेकिन बांग्लादेशी अथॉरिटीज़ ने हाल ही में बताया कि इसमें लिखे गए इंग्रेडिएंट्स असल में उपस्थित नहीं हैं इस शरबत में। In Bangladesh, Hamdard Laboratories faced an investigation and legal action related to misleading advertisements for Ruh Afza. A safe food inspector filed a case in 2018, alleging that the claim of Ruh Afza being made with 35 fruit juice was inaccurate. According to Wikipedia, the company was fined 4 lakhs taka by a Pure Food Court judge for publishing these misleading advertisements, and imprisonment was threatened if the fine was not paid. रूह अफ़ज़ा में प्रत्येक 40 ml सर्विंग में लगभग 40 ग्राम चीनी होती है। तो इतनी ज़्यादा चीनी भी डायबिटीज़, फैटी लिवर, ओबेसिटी, डेंटल कैरीज और गाउट जैसे रोग ला सकती है। बच्चों और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ये और भी हानिकारक हो सकता है। अच्छा, एक बात और याद आई, ये जो बहुत देर से हम लोग शरबत कर रहे हैं, चाहे कोई भी कंपनी का शरबत हो, ये सब सिरप की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह की एक और कैटेगरी होती है स्क्वाश। स्क्वाश में मेनली फ्रूट जूस होता है। साथ में शुगर और कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं। इसको पीने से पहले डाइल्यूट करना पड़ता है क्योंकि ये काफ़ी कंसंट्रेटेड होते हैं और बिना डाइल्यूशन के इनका टेस्ट जो है ना वो अजीब सा लगेगा। अच्छा ठीक है, और अगर सिरप या शरबत की बात करें तो इसमें मेनली शुगर एंड वाटर होते हैं। समटाइम्स हर्ब्स, फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स भी होते हैं। इसको भी डाइल्यूट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो डाइल्यूशन हम कर रहे हैं इन केस ऑफ शरबत, इन केस ऑफ सिरप, तो यहाँ पर जो डाइल्यूशन किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है ताकि स्वीटनेस कम हो जाए। और स्क्वाश को क्यों डाइल्यूट कर रहे थे? यस, ताकि पैलेटेबल हो जाए, वो उसका टेस्ट सही हो जाए, तो वो पैलेटेबल फॉर्म में आ जाए, यानी कि उसका टेस्ट हमको सही लगे। लेबलिंग रिक्वायरमेंट की बात करें तो इन केस ऑफ सिरप और शरबत नो मिनिमम फ्रूट कंटेंट इज रिक्वायर्ड, वाइल इन केस ऑफ स्क्वाश इट मस्ट डिक्लेयर परसेंटेज ऑफ फ्रूट जूस। यानी कि स्क्वाश में नेचुरल फ्रूट जूस होना ही चाहिए। लेकिन सिरप या शरबत में कोई रियल फ्रूट जूस नहीं होता है, केवल फ्लेवरिंग एजेंट्स, शुगर, एसेंसेस या एरोमा ही होते हैं। एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिशनल वैल्यूज, स्क्वैशेस में प्रोवाइड विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स डिपेंडिंग ऑन द फ्रूट यूज्ड, while syrups are mostly sugar and flavor and rarely contribute any nutrition। है ना दोस्तों? तो हाँ, तो चाहे बाबा जी का शरबत लाइए या ढाबा पर से शरबत लाइए, ऐसा कोई न्यूट्रिशन या विटामिन्स नहीं मिलने वाला है आपको शरबत से। ठीक है, वेल पीजिए शरबत, लेकिन इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की जानकारी रखते हुए पीजिए। किसी भी कंपनी का पीजिए, पहले उसके इंग्रेडिएंट्स और शुगर कंटेंट के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर जिस भी ब्रांड का आपको समझ में आए आप पीजिए, दैट इज़ टोटली अप टू यू। लेकिन भैया मंदिर बनवा दूंगा, मस्जिद बनवा दूंगा, गुरुकुल में पढ़ूंगा, मदरसे में ट्रेनिंग लूंगा, ये सब सोच के मत शरबत सिलेक्ट करना यार। तो दोस्तों, ये शरबत का जो मैटर है ये एक्चुअली टेस्ट या धर्म का तो कोई मैटर है नहीं, ये एक्चुअली हमारे और हमारे बच्चों के, हमारे आने वाली जनरेशन के हेल्थ का मैटर है। चाहे रूह अफ़ज़ा हो या पतंजलि हो, अगर एक प्रोडक्ट में शुगर 40 ग्राम पर सर्विंग से अधिक है या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, तो इसका अत्यधिक सेवन आपको डायबिटिक, ओबीज
या लिवर का पेशेंट बना सकता है। क्या हमें एक शरबत लेने से पहले उसका धार्मिक एंगल देखना चाहिए या उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स और केमिकल कंपोजिशन? देखिए दोस्तों, ये मुद्दा किसी भी टेम्पल, गुरुद्वारा, मदरसा या मॉस्क मस्जिद का नहीं है। बात सीधी सी है, किसी भी कंपनी का शरबत पीजिए, शुगर और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ये सब में होते ही हैं। तो इसलिए ज़्यादा मत पीजिए, उतना ही पीजिए जितना आपकी हेल्थ के लिए ठीक हो। शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, सिंथेटिक फ्लेवर्स, इन सब के हेल्थ रिस्क्स आप जानते ही हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड एंड मॉडरेशन इज़ द की। तो यही रूल आप अप्लाई कीजिए इस केस में। और हाँ, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को भी चाहिए कि पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखकर ही प्रोडक्ट्स बनाएं। चलिए, जो बना रहे हैं वो तो बना ही रहे हैं, एटलीस्ट इंग्रेडिएंट्स की प्रॉपर इंफॉर्मेशन तो क्लियरली मेंशन करिए ताकि लोग समझ सकें कि वो क्या कंज्यूम करने जा रहे हैं। इस तरीके से लोग अपने लिए वैलिड रीजंस के बेसिस पर बीवरेजेस सिलेक्ट करेंगे, ना कि मंदिर, मस्जिद या रिलीजन के बेसिस पर। और अगर कोई अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए दूसरों को एंटी नेशनल या धर्म विरोधी कह रहा है, तो वो खुद अपनी ही क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन को गिरा रहा है। सीधी बात तो ये है। बाबा रामदेव ने कोविड के टाइम पे मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स का मजाक बनाया था। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। हाँ। और कोविड क्योर के फॉल्स क्लेम के साथ एक दवा भी लॉन्च की थी। उनको खुद सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी थी। याद होगा, कोरोना के दौरान उन्होंने कोरोनिल दवाई इजाद की थी और कहा था इसे पीने से, इसका सेवन करने से कोरोना ठीक हो जाता है। और उन्होंने डॉक्टरों पर भी कई ओछी और भद्दी टिप्पणियां की थी। वो सारे डॉक्टर्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रामदेव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को जमकर फटकार लगाई थी और रामदेव को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी थी। रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा करके काफी बेइज्जत किया था। मैं बेइज्जत बहुत जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर रहा हूं लफ्ज। आप जाकर के लाइव लॉ और बार एंड बेंच की वेबसाइट पर देख सकते हैं जिस तरीके से तीखा प्रहार बाबा रामदेव पर किया था सुप्रीम कोर्ट में, वो आपको याद आ जाएगा। और ये भी देखिए पतंजलि के कुछ और कारनामे। और आज फिर से वही पुराना राग छेड़ दिया गया है। बुराई करने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट खराब ही है और दूसरे का एकदम फ्लॉलेस ही है, बस आपकी जो अप्रोच है वो एकदम गलत है। पब्लिक के साथ डिसेंट और ट्रस्टवर्दी कनेक्शन एस्टेब्लिश कीजिए, नहीं तो मार्केट में 100 साल पुराने और भी अच्छे अच्छे एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, डाबर, बैद्यनाथ, जंडू, हिमालय, हमदर्द, तो इन जैसे ब्रांड्स के बीच में टिकना मुश्किल हो जाएगा इस तरह से। तो कुल मिलाकर देखिए, अभी तक के डिस्कशन से यह क्लियर है कि सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही है कि घर पर बना हुआ शरबत और शिकंजी पीजिए। और मार्केट में तो बहुत तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और खैर जो भी ये कंपनीज तरह तरह के शरबत और सिरप्स बना रही हैं, वो एटलीस्ट इतना तो नहीं कर रही हैं ना कि रिलीजियन के नाम पर कोई हंगामा क्रिएट करें या किसी दूसरे ब्रांड को नीचा बताएं और अपने ही ब्रांड को सुपीरियर बताएं। तो यही एथिकल कंडक्ट आप भी फॉलो कीजिए। तो इस चैनल का मकसद मेडिकल एजुकेशन देना है और साथ ही साथ इसमें सिर्फ इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिशनल वैल्यू और हेल्थ इम्प्लीकेशन की बात होनी चाहिए, ना कि रिलीजियस डिविजन्स की। और हाँ, वर्क एथिक, मेडिकल एथिक्स और प्रोफेशनल कंडक्ट भी हमारे लिए उतने ही ज़रूरी टॉपिक्स हैं, इसलिए आज मैंने इस तरह के मुद्दों पर भी बात की। सो हेट स्पीच छोड़िए,
प्रोडक्ट की क्वालिटी देखिए। अगर आपका प्रोडक्ट एक्चुअली अच्छा है तो बिना किसी नॉइज़ के भी चलेगा। ये बातें मैंने इसलिए आज रखी हैं क्योंकि हेल्थ अवेयरनेस के साथ साथ एथिकल कंडक्ट भी समझना ज़रूरी है। शरबत लेना है, लीजिए। टेस्ट एंजॉय करना है, ज़रूर कीजिए, लेकिन बिना धार्मिक झगड़े में फंसते हुए, बिना झूठे एडवर्टीजमेंट्स पे भरोसा करते हुए और बिना हेल्थ को इग्नोर किए। भले ही एक कॉमन से शरबत की ही बात क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उसका कंजम्पशन भी गलत मेथड से करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अपने ही घर के बच्चों, बुजुर्गों और प्रेग्नेंट लेडीज़ को रोज़ रोज़ ढेर सारा शुगर सिरप पिलाना, ये ना तो आयुर्वेद है, ना यूनानी है, ना स्वदेशी है, ना तो मॉडर्न मेडिसिन है, ना इस्लामिक है, ना सनातनी है, ना यौगिक है, ना कुछ है। तो जानिए, समझिए और हेल्थ के लिए रिलीजियन फ्री डिसीजन लीजिए। सो आई होप दैट यू हैव लाइक्ड टुडेज डिस्कशन एंड यू हैव फाउंड इट यूजफुल। So soon I will be back with the next important and interesting topic. So stay connected and thanks.